हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने लेक्चर 1 में नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में थ्योरी आपको बताया था, लेकिन आज वक्त आ गया है उस थ्योरी को क्वेश्चन के जरिए एक एक प्रैक्टिस करना, और आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आज का मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, एक्चुअली ये वाली चीजें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में आपके सामने रखा था। अब इसे क्वेश्चन के जरिए हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है। आराम से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एकदम मन लगा करके, एक एक करके। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 1450। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया, 1 से लेके अगर 1450 तक लिखा जाए तो कितनी बार आप डिजिट्स का प्रयोग करोगे। ये शुद्ध हिंदी हुआ, खांटी हिंदी कि बताओ भाई 1 से लेके 1450 तक अगर लिखा जाए कि तो कितनी बार डिजिट का प्रयोग होगा। चलो एकदम आराम से सीखो। हमें 1 to 1450 तक लिखना है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा। तो डियर बच्चों, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होता है। तो बताओ इसमें कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। तो कितनी बार डिजिट का प्रयोग होगा? डिजिट्स यूज्ड। एकदम आराम से देखो, तो 9 into 1 9 बार प्रयोग हुआ होगा। एक एक अंकों का इसलिए into 1 किया। अब आप 10 से लेके 99 तक जाओगे पहले, तो कितने अंकों का प्रयोग? 90 अंकों का, 90 अंक है 10 से लेके 99 तक में, 90 नंबर्स हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर है ना, तो 90 into 2 180 बार डिजिट का प्रयोग करोगे। तो लिख लो 180। आराम से सीखो 180। अब बताओ 100 से लेके अब 999 तक जाएंगे, 100 से लेके 999 तक जाएंगे। तो कितने नंबर्स हैं इसके अंदर? 900 नंबर्स हैं। ओके, 900 नंबर्स हैं, क्योंकि 100 भी इंक्लूडेड है। तो गैप है 899 का, लेकिन 100 चूंकि इंक्लूडेड है तो 900 संख्याएं हो जाएंगी। अब ये संख्याएं जो है 3 डिजिट का है, तो 3 बार हर एक बार प्रयोग किए होंगे, तो 2700 बार यूज हुआ होगा डिजिट्स, 2700। ओके, अब बच गया हमारा 1450 तक ही जाना है। तो ध्यान देना मेरी बातों पर। 1000 से लेके अब 1450 तक कुल कितने नंबर्स हैं? 451 नंबर हैं बच्चों, 451 नंबर्स हैं। 1000 से लेके 1450 तक 451 नंबर्स हैं। ओके, और हर एक ये नंबर जो होगा 4 डिजिट का ना होगा, तो 451 into 4 कर लेंगे। ठीक है, 4 डिजिट है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 451 into 4 करो तो 1804। अब जोड़ दो, सबको ऐड कर दो, तो देखो 2700 और 1804, 4504, 4504 और 9, 4504 और 9, 4513, 4513 और 80, 4593 और 100, 4693 ना। तो यानी कुल कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ डियर? 4693। टोटल जो अंकों का प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? 4693 बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा। तो आज के डेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने मन बनाया कि इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएं और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऐसे क्वेश्चंस पर। ओके, तो ये था हमारा आंसर 4693, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है। आराम से आज पढ़ना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। आराम से आप भी समझो, आगे फायदा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलो सेकेंड क्वेश्चन, फिर से वही चीजें हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से लेके 8700 तक, 1 से लेके 8700 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ है। बताओ, अगर आप 1 से लेके 8700 तक लिखोगे तो कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा? 1 to 8700 तक में। फिर से वही कहानी। अब आप एक चालाकी कर सकते हो। 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, लेकिन ये याद रखना।
आने वाले प्रॉब्लम्स में इसका फायदा आपको नजर आएगा। 1 से लेके 999 तक में 2889 टाइम्स अंकों का प्रयोग होता है, तो वो आप डायरेक्ट करके लिख सकते थे। ठीक है, तो 1 से लेके फिर से मैं वही काम कर रहा हूं। 9 नंबर्स हैं इसके अंदर, कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा? डिजिट्स यूज्ड 9 into 1, 9 बार। 10 से लेके 99 तक में फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं, 90 अंकों का 90 संख्याओं का प्रयोग हुआ, और हर एक संख्या में कितना कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 180। अब देखो 100 से लेके 999 तक कितने नंबर्स हैं? 900 नंबर्स हैं, और हर एक में 3 डिजिट का प्रयोग हुआ, यानी 2700 बार ना अंकों का प्रयोग हुआ होगा 999 तक लिखने तक, 100 से लेके 999 तक लिखने के दरमियान, तो 2700। तो मैं वही कह रहा था अभी भरबली कि 1 से लेके 999 तक अगर कोई पूछे कि इतनी बार अंकों का प्रयोग हुआ, तो 2700 और 180, 2880 और 9 2889 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आने वाले प्रॉब्लम्स में ये प्रयोग करना, 2889 डिजिट्स का प्रयोग होता है। कहां से कहां तक में? 1 से लेके 999 तक में। ओके, फायदा होगा, समय बचेगा आपका। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दिया अपनी बातों को। अब हम लोग को पहुंचना है 8700 तक। तो बताओ बच्चों, 1000 से अब हम लोग 8700 तक चलेंगे, तो 1000 से 8700 तक में कितने नंबर्स हैं टोटल? पहले ये पता करो। गैप है 7700 का, लेकिन 1000 चूंकि काउंटिंग होगा तो 7701 हो जाएगा, 7701 हो जाएगा। ओके, अब हमें 7701 में क्या करना है? 4 से इंटू करेंगे, क्योंकि 4 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो 7701 गुना 4, तो 7000 गुना 4 28000, और 700 गुना 4 2800, 28000 और 2800 30800, और 1 गुना 4 4, यानी 30804। कितना हुआ? 30804। अब जोड़ दो डियर, जोड़ दो, तो यही टोटल डिजिट्स का प्रयोग होगा। जोड़ो, 9 4 13 के 3, हाथ में रहा 1, 1 8 9, फिर आप 1 7 8 8 16, 16 के 6, हाथ में रहा 1, 1 2 3 और 3, 33693। जरा देखो तो किस ऑप्शन में है 33693? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, ठीक है, बढ़े अगला क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन। अब देखो, कहा जा रहा है कि बच्चों बताओ 300 से 2500 तक में, अब 300 से है, 1 से नहीं है। अभी तक 2 जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बिगिनिंग में देखे वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। अब यहां कह रहा है कि बताओ भाई 300 से 2500 तक में कितनी बार डिजिट का प्रयोग होगा? ठीक है, 300 से 2500 तक में। तो भाई साहब 300 टू 2500 तक में हमें अंकों का प्रयोग देखना है, 2500 तक। तो ऐसा कर सकते हैं, 1 से लेके 2500, 1 से लेके 2500 तक हम लोग पहले निकाल लें, और उसमें माइनस कर दें 1 to 2500 निकाल लें, और माइनस कर दें 1 to 299 तक। बोलो ना, 300 से 2500 तक का अंकों का प्रयोग जानना है, तो 1 से 2500 तक निकाल लेते हैं और माइनस कर देंगे 1 से लेके 299 तक। तो जो बचेगा वो 300 से 2500 तक ही ना बच जाएगा। तो ये अप्रोच होना चाहिए 1 से 2500 तक। तो एक चीज बताओ, पहले 1 to 2500 वाली बातें कर लेते हैं, 1 से 2500 तक में। तो बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया कि 1 से लेके 999 तक कितनी बार डिजिट का प्रयोग होगा? 2889 डिजिट्स तक प्रयोग होगा। डिजिट्स डी भी लिख सकते हो या डिजिट्स लिख लो, यहां तक लिख लिया, 2889 डिजिट्स तक प्रयोग होगा। अब बताओ
1000 से जब हम लोग चालू होंगे 2500 तक में, तो टोटल 1500 का गैप है, लेकिन 1000 इंक्लूड होगा तो 1501 इंटू 3 डिजिट, 4 डिजिट का है ना ये, कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है। ठीक है, तो 1501 इंटू 4 करेंगे, 4 डिजिट का है, तो गुना कर दो, 1501 गुना 4, 6004, 6004 डिजिट का यहां प्रयोग होगा। तो 1 से लेके 2500 तक में ये टोटल इतना डिजिट का प्रयोग हुआ। उसी तरह 1 से लेके 299 तक, अब देखो 1 से लेके 299 तक, अब इधर लिख लो, तो 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है ना? 189 डिजिट तक का प्रयोग हुआ। 1 से लेके 99 तक में 189 डिजिट का प्रयोग हुआ। ओके, 100 से लेके 299 तक, अब देखो 100 से लेके 299 तक, 1 से लेके 99 तक देख लेना, 189 डिजिट का प्रयोग हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बारी बारी से बताया था, आपको टाइम बचाने के लिए मैं ये अप्रोच बता दिया कि ऐसे भी आप टाइम बचा सकते हो। ओके, दिमाग में बात को याद करके भी आप रख सकते हो। 100 से लेके 299 तक 200 संख्याएं हैं। ठीक है, 200 है ना, गैप है 199 का, लेकिन 100 इंक्लूड हो जाएगा तो 200, तो 200 नंबर्स हैं इंटू 3 डिजिट का है, यानी टोटल 600 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। अब बताओ, हमें 300 से 2500 तक जाना है। अगर हम लोग इन दोनों डिजिट को जोड़कर और उससे घटा दें तो वही ना बचेगा हमारा कितने अंकों का प्रयोग हुआ। तो क्या करेंगे, 2889 डिजिट्स प्लस 6004 डिजिट, ये ले लेंगे, माइनस कर देंगे किससे, 189 डिजिट प्लस 600 डिजिट, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रूल है, ऐसे बनाना है आपको। चलो जोड़ के देख लेते हैं। तो यहां हो गया 8893, 8893 डिजिट माइनस यहां हो गया 789 डिजिट, 789 डिजिट, घटाइए तो 13 में 9 गया 4, यानी इसकी फाइनल वैल्यू होगी 8104। तो कितनी अंकों का प्रयोग हुआ भाई, 8100 डिजिट का प्रयोग हुआ। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बातों को, ध्यान से सुनो, आराम से। हमें पूछा गया कि बताओ भाई 300 से 2500 तक में कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ। तो मैंने क्या किया, 1 से लेके 2500 तक लिख दिया पहले, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिख दिया और माइनस कर दिया कहां तक, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है 1 से लेके 299 तक, तो घटाएंगे तो 300 से 2500 तक ही ना बचेगा। तो पहले ये वाली बातें बताई आपको कि बताओ 1 से 999 तक 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में इसको मैंने लिख के भी बताया। 1000 से लेके 2500 तक टोटल 1501 नंबर है और हर एक में 4 डिजिट है, तो 1501 इंटू 4 डिजिट यानी 6004 डिजिट, यानी ये 1 से लेके 2500 तक का टोटल हो गया इतना, टोटल हो गया ना इतना। उसी तरह 1 से लेके 299 तक, तो 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। फिर 100 से लेके 299 तक 200 नंबर्स हैं और हर एक में 3 डिजिट है, तो इंटू 3 डिजिट किया तो 600 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, यूज हुआ होगा। अब क्या किया आपने, इन दोनों को जोड़ा, डिजिट जितना यूज हुआ, फिर इन दोनों को जोड़ा और घटा दिया। तो घटाने पे हमें कितना वैल्यू ऑब्टेन हुआ, 8104 डिजिट। तो यही तरीका था फाइंड आउट करने का, कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ। हल्का हल्का अब समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन में और आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। हां, अगला क्वेश्चन 1100 से 4000 तक आपसे पूछा गया इस बार। 1100 से लेके 4000 तक बताओ कितनी बार डिजिट्स का यूज हुआ होगा, अंकों का प्रयोग हुआ होगा, यह आपको पता करना है। आराम से बनाओ, ठीक है। चलो देखो, कुछ बच्चे बना भी लिए होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। 1100 से आपको इस बार
कहां तक जाना है? 4000 तक। तो देखो भाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 to 4000 लिख दिए, 1 से लेके 4000 तक, और माइनस कर दें अगर कहां से कहां तक? 1 से लेके 4000 तक लिख लिए, और माइनस कर दें 1 से लेके 1099 तक। ठीक है, तो हमारा कहां से कहां तक बचेगा? 1100 से 4000 तक का ही बचेगा। क्या किया मैंने? 1 to 4000 लिख दिया शुरू से लेके 4000 तक, और जो 1 से लेके 1099 अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा 1100 से ना 4000 तक का रिमेनिंग नंबर्स बचा। तो चलो पहले इसके लिए हम लोग पता करते हैं फटाफट कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा। तो पहले 1 से लेके अभी ना बताया कि 999 तक कितनी डिजिट का प्रयोग हुआ होगा? 2889 डिजिट्स का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, अब जरा देखो 1000 से अब हम लोग डायरेक्ट 4000 तक जंप मार सकते हैं ना। ठीक है, तो 1000 से 4000 तक कुल कितने नंबर्स हैं? 3001 नंबर्स हैं, और हर एक नंबर में कितना डिजिट का प्रयोग हुआ? 4 डिजिट का प्रयोग हुआ। तो 3001 इंटू 4 कर देंगे, जो कि होगा हमारा 12004 डिजिट। इंटू 4 क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो आप? क्योंकि ये 4 डिजिट का है, इसलिए इंटू 4 कर दिए, तो इतनी बार डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। राइट, अब बात कर लेते हैं इसकी। अब बोलो इस केस में 1 से लेके 999 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा? 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। मैं बोल रहा हूं वो याद रखना, 1 से लेके 999 तक, वो सेव करेगा टाइम को। तो 2889 डिजिट्स का प्रयोग हुआ होगा। अब हम लोग 1000 से हमें 1099 तक ही ना जाना है, यानी 100 अंकों का प्रयोग हुआ, 100 नंबर्स का प्रयोग हुआ, इनफैक्ट 100 नंबर्स का प्रयोग हुआ, और हर एक नंबर में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, यानी 400 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। ओके, अब घटाना है। ठीक है, और पता करना है कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा। तो देखो 2889 और 2889 घटाएंगे तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कैंसिल ही कर लो क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब 12004 में 12004 डिजिट है, उसमें मात्र 400 ना डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो 12004 डिजिट में 400 डिजिट को घटाओगे तो 11604 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। तो कितना आंसर हुआ? ऑप्शन बी, 11604 डिजिट का प्रयोग किए होंगे। राइट, तो ये बात है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका। तो ये रहा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो कॉमन पार्ट था ना, माइनस किया तो 2889 कॉमन था तो घटा दिए, और 12004 में 400 डिजिट माइनस कर दिए तो 11604 डिजिट का यूज हुआ होगा। कहां से कहां तक लिखने में? 1100 से 4000 तक लिखने में 11604 डिजिट का प्रयोग किए होंगे हम लोग। ओके, तो ये आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। फिर से फाइनल क्वेश्चन है इस तरह का, इसको 2-3 बार और प्रैक्टिस करना, आप एकदम समझ में आ जाएगी बातें। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 400 टू 2800, 400 से लेकर के 2800 तक बताओ कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा। अब बनाना चालू करो। 400 से हमें चलना है 2800 तक, तो इसको बच्चों हम लोग 1 से लेके ले लेते हैं 2800 तक, 1 to 2800, माइनस कर देते हैं 1 से लेके 399 तक, तब ना 400 से आपका 2800 तक बचेगा। ऐसे चलना। अब 1 से लेके 2800 तक, ठीक है, फटाफट डायरेक्ट इसमें आप 1 से लेके 999 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा पहले ये लिख डालो।
2889 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, राइट। अब हम लोग 1000 से लेके मात्र 2800 तक ही ना जाना है, तो 1000 से लेके 2800 तक में कितने नंबर्स हैं, कितनी संख्याएं हैं? 1801 संख्या है, और हर एक संख्या में कितना डिजिट है? 4 डिजिट है, तो 4 से इंटू कर दो, तो 1801 इंटू 4 डिजिट यानी 7204, यानी 7204 डिजिट का प्रयोग हुआ, राइट। तो ये हुआ 1 से लेके 2800 तक, इधर लिख दिया। अब इधर देखो लिख करके, चलो इसमें तो बताओ 1 से लेके 99 तक, चलो पहले 1 से लेके 99 तक, क्योंकि 399 तक ही जाना है, तो 1 से लेके 99 तक कितनी बार डिजिट्स का प्रयोग हुआ होगा? 189 बार। ये समझ लो 189 कैसे आ रहा है, मैं लिख चुका हूं पहले भी। 1 से लेके 9 तक 9, 10 से लेके 99 तक 90 गुना 2 180, 180 प्लस 9 189। तो मैं समय बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, ओके। अब बताओ 100 से लेके 399 तक, अब बताओ 100 से लेके 399 तक कितनी कुल संख्याएं हैं? 300 संख्याएं। 300 है और हर एक में कितना डिजिट है बाबू? 3 डिजिट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 900 डिजिट का यहां प्रयोग हुआ होगा, ओके। अब हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, कितनी बार डिजिट्स का प्रयोग हुआ। क्या करना चाहेंगे? डिजिट्स यूज्ड, इन दोनों को जोड़ दें और उन दोनों को घटा दें तो पता चल जाएगा हमें। तो जोड़ दो आप, 2889 प्लस 7204, जोड़ दिया, इतना डिजिट टोटल हुआ 1 से लेके 2800 तक में। घटा देंगे 189 प्लस 900, इतना डिजिट 1 से लेके 399 तक माइनस कर दो, बस हो गया आंसर। अब जोड़ो, 9 4 13 के 3, 8 1 9, 8 2 10 के 0, हाथ में 2 7 9 1 10, 10,093 माइनस 1089, घटाने पे आएगा 13 में 9 गया 4, 8 में 8 गया 0, 9 है ना, 8 9 0 0 4, 9004 आ रहा है, ठीक है। 9004, तो ये रहा इसका आंसर। मैंने तोड़ तोड़ के आपको बताया, समझाया, समझ गए। देखो 400 से 2800 तक जाना था, तो 1 से लेके 2800 तक में माइनस कर देंगे 1 से लेके 399 तक, तो हमारा 400 से 2800 तक ही ना बचा। अब पहले इन कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ, पहले ये टोटल निकाल लिए, इधर से ये टोटल निकाल लिए, इसका सम करके उधर वाले को घटा देंगे, तो जो बचेगा हमारा उतनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा, ओके। तो ये स्टोरी है यहां से 1 से लेके 5 तक में अंकों का प्रयोग पर ये सारे क्वेश्चन बेस्ड थे, ओके। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब एक चेंजेस आया है पैटर्न में, कुछ नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल 255 डिजिट का प्रयोग हुआ हो, तो बताइए अंतिम 2 अंक क्या होगा। चलिए बनाइए, अंतिम 2 अंक क्या होगा अगर 255 डिजिट का प्रयोग किया गया हो। तो इस बार कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है वो बता दिया गया है, और आपको लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है, ओके। चलिए बनाइए। ओके, देखा जाए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 1 2 3 4 5 255 डिजिट का प्रयोग किया गया। देखिए कुछ इस प्रकार लिखा गया था नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 255 डिजिट का प्रयोग हुआ। टोटल यही कह रहा है, जरा समझना। तो बताओ 1 से लेके 9 तक, ठीक है,
9 नंबर्स हैं, नंबर तो हमारे पास 9 है। कितनी बार डिजिट का यूज हुआ? 9 बार। जरा समझना यहां पे 9 बार ही यूज हुआ। 9 इंटू 1 1 डिजिट का है। ओके, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर्स हैं? 90 नंबर्स हैं। कितनी बार यूज हो चुका डिजिट्स? 90 इंटू 2 180 टाइम्स डिजिट्स यूज्ड। ठीक है, 189 हो चुका है। अब आप बताओ, अब हमारे पास जो डिजिट बच गया है यूज करना, तो 255 में से 189 अगर माइनस कर दें, ठीक है, 255 टोटल डिजिट यूज करना है और 189 डिजिट यूज हो चुका है, तो अगर माइनस कर दें तो 66 डिजिट ही ना बचेगा। देख रहे हो, यहां 9 डिजिट हो चुका है, यहां 180 डिजिट हो चुका, तो यहां 66 डिजिट ही ना हमारा बचेगा, तब ना 255 डिजिट टोटल होगा। बस यही करना है, कुछ नहीं और है। ठीक है, 66 डिजिट बचा हुआ, और ये हर एक डिजिट कितने अंकों का होगा? 3 अंकों का होगा, 3 अंकों का होगा। तो कितना इंटू 3 बराबर 66? 22 ना लेना होगा। 3 डिजिट का है संख्या और 66 डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो टोटल 22 नंबर्स ना लेने होंगे, क्योंकि हर एक 3 डिजिट का है। तो 22 इंटू 3 66। तो बताओ, टोटल 22 नंबर्स होंगे हमारे, टोटल 22 नंबर्स होंगे, तो अंक हमारा कहां से कहां तक जाएगा? 100 से लेके 121 तक ना नंबर जाएगा, 100 से लेके 121 तक ही ना जाएगा। तब ना इन तीनों का सम आ रहा है हमारा 255 डिजिट। 255 डिजिट ना आ रहा है टोटल, और वहां भी कहा गया था कि 255 डिजिट का ही प्रयोग करना है, इसीलिए 66 लास्ट में हमें पुट करना पड़ा। कैसे ये 66 निकाले जरा समझो। 255 में इन दोनों को जोड़ के घटा दिए तो 66, और हर एक संख्या 3 अंकों की होगी, तो टोटल 22 नंबर्स का प्रयोग किया गया होगा। यानी 100 से लेके हम लोग कहां तक जाना होगा? 121 तक। तो बताओ अब संख्याएं क्या होंगी हमारी? 121 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब हमारा लास्ट का जो 3 डिजिट रहा होगा 121 का रहा होगा। इससे पहले क्या रहा होगा? 120 रहा होगा ना। इससे पहले क्या रहा होगा? 119 रहा होगा। तब ना ये 121 तक गया अंतिम 3 डिजिट। लेकिन हमें यहां पूछा क्या जा रहा है बाबू कि लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो लास्ट 2 डिजिट में 21 ही ना नजर आ रहा है आपको, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा? 21। तो ये रहा इसका आंसर। ऐसे और क्वेश्चन हम देने वाले हैं, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो अगले क्वेश्चन में इसको क्लियर कर लेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 21। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हां, देखा जाए। Find the last 3 digit in 1 2 3 4 5 2424 डिजिट्स। वाओ, 2424 डिजिट्स का प्रयोग हुआ हो तो अंतिम 3 अंक बताइए क्या होगा? 2424 डिजिट्स का प्रयोग हुआ हो। देख रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ते चला जा रहा है। अब देखो, फिर से मैं ये चीजें लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? 2424 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आपको पता करना है कि अंतिम 3 डिजिट क्या होगा इसका, लास्ट 3 डिजिट। ओके, चलो वही प्रोसेस अपनाते हैं। पहले बताइए 1 से लेके डायरेक्ट 99 तक लिख दूं। 1 से लेके 99 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा? 189 डिजिट्स। ठीक है, 189 डिजिट्स का प्रयोग हुआ होगा। पहले भी ये बात हम लोग कर चुके हैं। 1 से लेके 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा? 189 डिजिट्स का प्रयोग हुआ होगा। अब क्या करेंगे? जो अब बचा हुआ जो है वो यहां डिजिट्स लिखेंगे, कितनी बार कितना डिजिट्स आपका बच गया है। तो कितने डिजिट्स बच गया है तो क्या करेंगे? 2424 में 189 माइनस कर लो
तो 14 में 9 गया 5, 11 में 8 गया 3, और 3 में 1 गया 2, यानी 2 2 3 5 डिजिट्स अभी भी बचे हुए हैं। बोलो ना, 2 2 3 5 डिजिट्स अभी भी हमारे बचे हुए हैं। नहीं आई बात समझ में? देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं रब करके बताता हूं। हमें 2424 डिजिट्स का प्रयोग करना है। ओके, तो 1 से लेके 99 तक हमने पहले भी बता रखा है, आप भी जान रहे हो कि 189 डिजिट्स का तो प्रयोग हो चुका होगा, यूज हो चुका होगा। अभी भी हमारे को अपने को कितने डिजिट्स का प्रयोग करना बाकी है ये पता करो। तो अपने को अभी भी कितना डिजिट्स प्रयोग करना बाकी है, तो क्या करेंगे, 2424 में 189 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2424 में डिजिट्स टोटल यूज करना है, उसमें से 189 डिजिट्स को मैं माइनस कर रहा हूं, माइनस। तो माइनस करके देखो तो कितना आ रहा है, 14 में 9 गया 5, 11 में 8 गया 3, 3 में 1 गया 2 और 2, 2235 डिजिट्स का अभी भी प्रयोग होना बाकी है ना। अब बताओ डियर, अब जो है 2235 डिजिट्स का प्रयोग होना बाकी है। अब जो 100 से हम लोग लिखेंगे वो 3 अंकों की ना संख्या होगी। तो अब अगर इसमें हम लोग 3 से भाग दे दें तो हमें नंबर्स पता चल जाएगा कितने नंबर्स होंगे। तो 2235 में 3 से भाग दो, तो 2235 में 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 745 नंबर्स होंगे। कितने होंगे, 745 नंबर्स होंगे। 3 सते 21 और 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो कुल मिला के हमारे पास नंबर्स कितने होंगे, यहां तो 1 से लेके 99 तक नंबर हम लोग यूज कर लिए और यहां है 745 नंबर्स, यानी 745 और 99 844 नंबर्स होंगे। 99 नंबर यहां है और 745 नंबर यहां निकला, बाहर निकला, तो टोटल 844 नंबर्स हमारे बनेंगे। तो 844 नंबर्स बनेंगे तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 844 होगा हमारा अंतिम नंबर। तो बताओ लास्ट 3 डिजिट, इससे पहले क्या रहा होगा, 843 रहा होगा, इससे पहले 842 रहा होगा, तब ना 1 2 3 4 5 844 तक पहुंच पाया। तो लास्ट 3 डिजिट क्या नजर आ रहा है आपको, तो लास्ट 3 डिजिट तो 844 ही ना नजर आ रहा है। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे 844 कहां से आ गया, ये तो 745 ही है। अरे बाबू 1 से लेके 99 तक पहले ही लिख चुके हो ना 99, उसके बाद ना 745 नंबर और आया, तो 99 प्लस 745 कितना होता है, 844। तो आखिरी 3 डिजिट क्या होगा हमारा इस केस में, तो आखिरी 3 डिजिट होगा 844, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। ओके, चलो इसी तरह का और 2-3 क्वेश्चन दिया जाए तो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी बातें। ओके, चलो अगला सवाल फिर से समझिए। फाइंड द लास्ट 5 डिजिट, अंतिम 5 अंक निकालना है। अगर 5688 अंकों का प्रयोग हुआ हो तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 कहां तक 5688 अंकों का प्रयोग हुआ, तो बताइए अंतिम 5 अंक क्या होगा, यह आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो बाबू, हम लोग समय बचाते हुए एक बात तो सीख चुके हैं कि 1 से लेके 999 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग होता है। मैं बार बार कह रहा हूं 2889 डिजिट्स हमारा यूज हो चुका 1 से लेके 999 तक। अब हमारे पास बचा कितना है अंकों का प्रयोग करना, क्या करेंगे बोलो, 5688 टोटल डिजिट का प्रयोग करना है। उसमें अगर हम लोग 2889 को डिजिट को घटा दें तो इतना ही अभी बाकी रह गया ना अंकों का प्रयोग करना। मैं वही बार बार कह रहा हूं, घटाओ, 18 में 9 गया 9, 17 में 8 गया 9, 15 में 8 गया 7, 4 में 2 गया 2, 2799 डिजिट। ठीक है, 2799 डिजिट अभी भी बाकी है प्रयोग करना, क्योंकि 2889 डिजिट हम लोग पहले ही प्रयोग कर चुके हैं। अभी भी 2799 डिजिट यूज करना आपको बाकी है। अब जो बताओ, अब हमारा जो नंबर चालू होगा वो कहां से चालू होगा, 999 तक तो हम लोग ले चुके हैं, 1000 से ना चालू होगा। तो 1000 से चालू होगा
यानी 2799 में अगर 4 से भाग दे दें, 4 अंकों की संख्या है तो 4 से भाग दे दें तो यहां कितना होगा, पहले ये पता करो। 4 छक्के 26, 4 छक्के 24, 4 नमा 36, 4 नमा 36, ठीक है। इतना नंबर होगा 4 अंकों की, प्लस 3 डिजिट ना हमारा अभी और बच जाएगा, 3 ना रिमाइंडर बच जाएगा। तो 699 नंबर हमारा और होगा 4 अंकों की, और 3 डिजिट और बच जाएगा क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो 699 नंबर प्लस 3 डिजिट। तो देखो 999 तक तो आप ले चुके हो, अब हमारा 699 और लेना है। तो 1000 से लेकर के 699 नंबर अगर और लेना है तो नंबर कितना कितना हो जाएगा, 999 प्लस 699 और लेना है नंबर, इतना तो नंबर हो गया, प्लस 3 डिजिट ना। अब जोड़ो 1000 प्लस 1699 में से एक घटा दो तो 1698 नंबर प्लस 3 डिजिट। 1698 नंबर ना होगा, एक से लेके यहां तक 1698 नंबर प्लस 3 डिजिट। अब देखो अंतिम 5 अंक लिखना है, तो 1698 नंबर प्लस 3 डिजिट है, तो अंतिम 5 अंक लिखना है, तो कैसे लिखाएंगे आप बोलो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। 1698 तो है ही, आगे जो आया होगा 1699 में जाएंगे, लेकिन 3 ही अंक लेना है, तो सिर्फ 169 न लेंगे, 169 ही लेंगे क्योंकि 3 ही डिजिट उसके आगे लेना है। तो 1698 ले चुके हैं, तो 1699 अगला होगा, लेकिन 169 तक ही ले सकते क्योंकि 3 ही डिजिट फालतू है। तो अंतिम 5 अंक इसका क्या होगा, अंतिम 5 अंक, तो अंतिम 5 अंक आप देख रहे हो 98169 है ना, तो अंतिम 5 अंक कौन होगा, 98169। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ये हाई क्लास क्वेश्चन है बाबू, इसलिए बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग गड़बड़ा बैठते हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम शांत दिमाग से समझो। मैंने क्या किया, फिर से मैं स्लो मोशन में आपको बताना चाहूंगा। देखो क्या किया मैंने, 1 से लेके 999 तक में कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ, 2889 डिजिट का प्रयोग हुआ। टोटल हमें 5688 अंकों का प्रयोग करना है, तो 5688 अंकों में से जितना प्रयोग हो चुका उसको माइनस कर दिए, तो 2799 अंकों का प्रयोग होना अभी बाकी है, अभी बाकी है। अब 999 नंबर के बाद हम लोग कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, 1000 पे, और 1000 में कितने अंक होते हैं, 4 अंकों की, यानी इसके बाद वाला जो 2799 अंक बच गए ना प्रयोग करना, वो 4 अंकों का होगा। इसलिए 2799 में किससे भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए, यानी कुल कितना नंबर प्रोड्यूस होगा, 699 नंबर प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसमें 3 बच जा रहा है, तो आगे का 3 डिजिट और लिखना होगा क्योंकि 5688 अंकों का प्रयोग होना बाकी है। तो 699 नंबर और बने 4 अंकों के, और 3 डिजिट और फालतू बच गया। तो 999 नंबर तो ले चुके हैं, 699 इसमें और जोड़ दो और 3 डिजिट और रखो, तो 999 699 हो गया, 1698 नंबर हो गए, 1 से लेके 1698 तक, और 3 डिजिट उसमें और ऐड करना है। तो देखो 1698 हमारा ये बना, 3 डिजिट इसमें और ऐड करेंगे, अगला डिजिट जाते तो 1699 होता, लेकिन 3 ही डिजिट लेना है, तो 169 तक ही ना स्टॉप हो जाएंगे। यानी लास्ट 5 डिजिट आपसे पूछा जा रहा था कि लास्ट 5 डिजिट बताइए इसका क्या होगा, तो लास्ट 5 डिजिट होगा 98169। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था बाबू। ओके चलो कोई बात नहीं, एक और इसी तरह का देखेंगे आगे। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बनाना चालू कर दिए होंगे। चलो बनाओ। अब की बार आपसे पूछा गया अंतिम 3 अंक बताइए इसका क्या होगा, 512 डिजिट का अगर प्रयोग हुआ हो तो देखो फटाफट 1 से लेके 99 तक। अब 999 नहीं जाएंगे, 999 में तो 2189 अंकों का प्रयोग होता है, यहां तो 512 अंकों का प्रयोग करना है। ओके समझ रहे हो ना। हाँ 1 से लेके 99 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ होगा, 189 डिजिट का प्रयोग हो चुका ना। 1 से लेके 99 तक बता चुका हूं बार बार।
अब कितना बाकी रह गया हमें अंकों का प्रयोग करना। 512 डिजिट में से अगर मैं 189 डिजिट माइनस कर दूं तो बताओ कितना अभी बचेगा। 12 में 9 गया 3, 10 में 8 गया 2, 4 में 1 गया 3, 323 डिजिट अभी भी हमें प्रयोग करना बाकी है। अब जो संख्या हम लोग लिखेंगे 99 के बाद वो 100 से ना लिखना चालू करेंगे। 100 में कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। तो क्या कर रहे हैं हम, 323 डिजिट का जो प्रयोग करना बाकी है ना, 3 से भाग दे रहे हैं, ये पता करने के लिए कितने नंबर्स होंगे आखिरी के। तो 3 से भाग दो 323 में, तो 107 नंबर बनेंगे 3 अंकों की। 107 नंबर प्लस 2 डिजिट आपका फालतू बच जाएगा लास्ट में, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचेगा इसका। यहां तक आई बात क्लियर है? अब टोटल नंबर कितने होंगे तो देखो 1 से लेके 99 तक, तो 99 नंबर्स तो हम लोग यूज कर ही चुके हैं, प्लस 107 नंबर और लेना है, प्लस 2 डिजिट और लेना है फालतू। यही मैं समझा रहा हूं। 99 नंबर यहां तक और 107 नंबर यहां, तो 206 नंबर और 2 डिजिट और, तो 206 नंबर और 2 डिजिट और, तो 206 नंबर होंगे और प्लस 2 डिजिट होंगे। और तो बताओ संख्या लिखने चालू करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 206 नंबर है, तो 206 होगा आखिरी का। ये 206 नंबर तक जाएंगे और 2 डिजिट और होगा, तो 2 डिजिट और होगा, मतलब अगले अगर बढ़ते तो 207 होता, लेकिन 2 ही डिजिट लेना है तो 20 तक ही ना ले सकते हैं, 20 तक ही ना ले सकते हैं। तो अंतिम 3 अंक कितना नजर आ रहा है? अंतिम 3 अंक 620 ना आ रहा है बाबू, अंतिम 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट इसका क्या होगा? 620 होगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। आ रही है बात? 3 से क्यों डिवाइड किया ये पूछ रहे हो? क्योंकि 99 तक में तो 2 डिजिट तक का प्रयोग कर चुके, तो 100 से जब स्टार्ट करेंगे तो 3 अंकों की है ना, तो 323 डिजिट जो प्रयोग हुआ है वो 3 अंकों की है, इसलिए 3 से भाग देके नंबर्स पता कर लिए। 107 नंबर और 2 जो बच रहा है वो 2 डिजिट और होगा आगे, तो 299 और 107 हो गया 206 नंबर और 2 डिजिट और लेना है। तो अगला जो होगा 220 ही तक ना होगा 2 डिजिट और, कि 207 हो जाएगा। 207 हो जाएगा तो 3 डिजिट और हो गया ना, 2 ही डिजिट अगला लेना है, तो 20 पर होगा, तो 620 लास्ट का 3 डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब चलो क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लाते हैं। अगला सवाल, वही है क्वेश्चन। बार बार मौका मिल रहा है समझने का, एकदम समझ के जाओ। लास्ट 2 डिजिट निकालना है। अगर कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ हो? 1028 डिजिट का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, फटाफट फिर से बोलो। 1 से लेके 99 नंबर्स तक, 99 नंबर्स तक कितनी बार अंकों का हम लोग प्रयोग कर चुके हैं? 189 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं। बार बार उसी तरह बता रहा हूं, सेकेंड बार नहीं समझे, तीसरा बार तो अब समझने की कोशिश करें। तो देखो 1028 टोटल डिजिट का प्रयोग होना है, उसमें से 189 डिजिट हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। घटा दो, तो पहले 3 अंकों का कितना डिजिट प्रयोग हुआ है वो पहले पता करो। 18 में 9 गया 9, 11 में 8 गया 3, 9 में 1 गया 6, ओह सॉरी 8, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है बाबू? यानी 839 डिजिट का अभी प्रयोग होना बाकी है, और ये हर एक कितने डिजिट का होगा? 3 अंकों का ना होगा, तो 3 से भाग दे दो, 839 डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो देखो क्या हो रहा है, कितने नंबर्स और बनेंगे? तो 27 तिया 81, 3 नमा 27, ठीक है, 279 नंबर बनेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, तो 279 नंबर प्लस 2 डिजिट और, प्लस 2 डिजिट जो रिमाइंडर बचा ना 2 डिजिट और लेना होगा, इतना 3 अंकों का कंप्लीट नंबर बनेगा।
अब बताओ टोटल कितने नंबर्स हो गए? 99 नंबर शुरू के, 279 और नंबर, ठीक है, और इसमें 2 डिजिट और लेना है, यानी 279 और 99, तो आपका हो गया 378 नंबर प्लस 2 डिजिट, यही ना हुआ टोटल? 378 नंबर प्लस 2 डिजिट। अब बताओ, फिर से मैं बता रहा हूं, देखो नंबर्स क्या रहा होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4, यहीं से मैं स्टार्ट किए थे, तो डॉट 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 378 नंबर, यानी 378 यहां होगा, और 2 डिजिट और। अब देखो 2 डिजिट और लेना है, तो अगला जो नंबर रहता तो 379 होता, 379, लेकिन 2 ही डिजिट और लेने हैं, तो ये 37 तक ही ना अंत हो जाएगा इसका, 2 ही डिजिट लेने हैं, तो 378 के बाद 379 रहा होगा, लेकिन 2 ही डिजिट उसका लेना है, तो 37 ही लेंगे, 9 लेंगे नहीं लास्ट में, तो 37। तो बताओ इसका लास्ट 2 डिजिट कितना नजर आ रहा है? 37 ना, हो गया आंसर 37, ऑप्शन बी। बस यही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिमाइंडर निकालना है भाई साहब, निकालो। इसमें रिमाइंडर निकालना है, 218 अंकों का प्रयोग हुआ है, फटाफट देखो 1 से लेके 99 तक एकदम रटवा देंगे, याद करवा देंगे कितना डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, यहां तक क्लियर है बातें। हमें 218 डिजिट तक प्रयोग करना है, तो 218 डिजिट में से अगर 189 डिजिट हम लोग माइनस कर दें, क्योंकि 189 डिजिट प्रयोग हो चुका, तो जो बचेगा उतना ही ना 3 अंकों की संख्या होगी। 18 में 9 गया 9, 10 में 8 गया 2, ठीक है। 29 डिजिट अभी भी प्रयोग होना बाकी है। ये जो 29 डिजिट बचा, ये 3 अंकों की ना बची, यानी 9 नंबर प्लस 2 डिजिट रिमेनिंग, 9 नंबर प्लस 2 डिजिट। अब बताओ 99 नंबर तक तो आप लिख चुके थे, 9 नंबर और लिखना है, और इसमें 2 डिजिट लास्ट का लिखना है, 2 डिजिट। अब देखो 99 और 9 कितना हो गया? 108 नंबर प्लस 2 डिजिट, बस 108 नंबर प्लस 2 डिजिट। मैं बार बार समझा रहा हूं 3 से क्यों भाग हो रहा है, क्योंकि अब जो नंबर लिखना चालू करोगे वो 100 से ना लिखना चालू करोगे, जो कि 3 डिजिट है, इसलिए 3 से भाग देके पता कर लिए कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो 9 संख्याएं शुद्ध बनाई जा सकती है, और 2 लास्ट का 2 डिजिट और प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, यानी 108 नंबर प्लस 2 डिजिट। तो बताओ नंबर्स कैसे बने होंगे इसमें अगर लिखना चालू करें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब बोलो 108 है तो 108, अगला जो होगा 109 रहा होगा, लेकिन उसमें हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 ही डिजिट ले सकते हैं, यानी 10 ही ले सकते हैं। अब हमें इसे किससे भाग देना है? 8 से। तो बताओ भैया 8 से भाग देने के लिए हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल में क्या लर्न कराया था? लास्ट 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट देखना है, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दो, यानी 810 में 8 से सिर्फ भाग दे दो, रिमाइंडर पता चल जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर पता चल जाएगा। कितना आ रहा है रिमाइंडर? 2 ना, हो गया आंसर, 2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, हो गया, यही मैं कह रहा हूं, ऑप्शन बी राइट, ऐसे बनाना है। अगला सवाल, 540 डिजिट का प्रयोग हुआ, चलो बनाओ।
5 से भाग देना है, रिमाइंडर पता करना है। $540 डिजिट्स यूज्ड, वही कहानी है बार बार। देखो 1 से लेके 99 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ? 189 डिजिट्स का प्रयोग हुआ 1 से लेके 99 तक में। अब क्या मैं कह रहा हूं कि इस 540 जो डिजिट प्रयोग हुआ उसमें अगर 189 डिजिट माइनस कर दें, ऐसे समझो, तो कितना बार अभी भी बाकी है प्रयोग करना? 10 में 9 गया, 1, 13 में 8 गया, 5, 4 में 351 डिजिट का अभी भी प्रयोग करना बाकी है। ठीक है, अब ये जो 351 डिजिट का प्रयोग करना बाकी है, ये 3-3 डिजिट का ना बनेगा बाबू, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3-3 डिजिट का बनना है। तो 351 डिजिट डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना? 117 नंबर। कितने नंबर? 117 नंबर। अब बताओ टोटल कितने नंबर हमारे बनेंगे 1 से लेके? तो 99 नंबर पहले ही बन चुके हैं और 117 नंबर इसमें और ऐड कर दो क्योंकि इसमें रिमाइंडर तो बचा नहीं है, आखिरी का कोई डिजिट बचेगा ही नहीं। तो 99 नंबर प्लस 117 नंबर, अब इसको जोड़ो 216 नंबर। तो 216 नंबर आपके बनेंगे। यहां तक क्लियर है? 216 नंबर। अब बताओ भैया 216 नंबर अगर बने होंगे तो हमारा जो नंबर गया होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 216 ना होगा आखिरी का 3 डिजिट। 216 नंबर बने यानी 1 से लेकर 216 तक, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 216। अब इसे हमें भाग देना है किससे? 5 से। तो जानते हैं हम लोग 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या कहा गया था? या लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है। यहां तो लास्ट डिजिट है 6 है ना यूनिट डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे? 6/5 कर देंगे, यानी रिमाइंडर होगा 1, 5 कम 5, बचा ना 1, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। बस कहानी खत्म। ऐसे अप्रोच करना है। तो कल के पार्ट में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस और पेश करेंगे जो कि पार्ट बी में हम आपको कल कराने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही आप पहले समझ लो, और जहां कठिनाई होगी फिर से कल इसको हम रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कल हम लोग इसमें और ऐड करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।